Jai Hind, dear friends. I hope you all are very well. So today I will share information about how to find valency in very short and simple way. Now first of all we learn एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए पहले सबसे आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, तभी आप बैलेंसी निकाल पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाइए। अब जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, इसी तरह सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का तो उसका 17 होता है। आपको ये याद रहने चाहिए। अब ये याद है तो चलिए हम स्टार्ट करता हूँ। अब बैलेंसी आखिर है क्या, तो देखिए ये बैलेंसी होता क्या है, आउटर मोस्ट सेल में कोई भी एटम का कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है या कितना एक्सेप्ट कर दे रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या कितना एक्सेप्ट करेगा, वही नंबर उसका रहेगा बैलेंसी। क्लियर है? अभी आपको हम समझाता हूँ। अब सवाल आ जाता है हाउ टू फाइंड बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करना है सेल में। अब सेल क्या होता है, तो 4 ठो नाम याद रख लीजिए आप। क्या? KLMN। क्या? KLMN। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, L में मैक्सिमम 8, M में मैक्सिमम 18 और N में मैक्सिमम 32। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आप भर दिए, लेकिन आपको ये क्रम याद रखना है। क्या? आप पहले 2 भरेंगे, फिर 8 फिल करेंगे, उसके बाद 8, बस इतने तक बैलेंसी आप निकालेंगे। उसके आगे वाला बैलेंसी ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। कैसे? तो मैं बताने के लिए हूं ना। देखिए अब जैसे मैं यहाँ कुछ एटम दे दिया, जैसे हाइड्रोजन का क्या है 1, तो इसके के में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे? 1 ही। आप कहोगे के में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अरे हाँ भरे जाते हैं, लेकिन हमारे पास है कितना इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जितना रहता है उतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन रहते हैं किसी भी एलिमेंट में। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। इसका 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो इसको फिल करना है के में। अब के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, लेकिन तुम्हारे पास है कितना? 1। अब तुम समझो जैसे तुम्हारे बैग में बुक आ रही है 10 ठो, लेकिन तुम्हारे पास 2 बुक है, तो बैग में 2 ही बुक भरोगे ना। हाँ, तो उसी तरह इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है तो एक ही भरेगा। अब आपको याद रखना है, अब देखिए इसमें टोटल भरे कितने जाते हैं? 2। ठीक। अच्छा इसका देखिए हीलियम का कितना, तो इसका भी 2 भर दो। इसके पास 2 है, 2 भर दो, पूरा हो गया। अगर नाइट्रोजन का कहूँ तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें भर दो। अब इसके बाद के के बाद क्या आता है? यल। फिर तो देखो किस क्रम में भरना है, आपको क्रम याद है ना, किसमें? 2 8 8, यही क्रम में भरना है। तो पहले में हम 2 भर दिए, यानी 7 में से 2 ठो गायब हो गया, कितना बचा? 5 बचा। अब यहाँ पर क्या लिख दोगे? 5। इसका देखो, इसका कैसे भरोगे? 8 है तो 2 कर दोगे, कितना बचा? 6। इसका क्या करोगे? 2 है और फिर तो इसका कर दोगे 4। अब इसी तरह मैं अगर लिख दूं यहाँ यन्ने, इसका 11 होता है, तो इसका क्या करोगे? इसका 2 कर दोगे। अब देखो इधर यल में 8 भरते हो, तो इसके पास टोटल 11 है, 2 इधर भर दिए, 8 इधर, अभी 10 हुआ, एक रिमेनिंग है, तो लास्ट में इसका कितना भर दोगे? 1। कितना भर दिए? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं दूसरा स्टेप क्या है वो समझो। देखो पहला तो इलेक्ट्रॉन फिल करना है सेल में, वो हम जान गए, लेकिन लास्ट में हमको दूसरा देखना है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन है तुमको एक्सेप्ट करके 8 बनाना रहेगा। तुम्हारा एम यही है कि ऊपर का जो सेल है वो कंप्लीट फिल रहना चाहिए, कंप्लीट भरा रहना चाहिए। तो अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 2-4 ठो और एक्सेप्ट करके या डोनेट करके उसको क्या बना देना है? 8। अब जितना एक्सेप्ट करोगे उतना रहेगा उसका बैलेंसी। या तो 4 से कम है, जैसे में देखो अभी दिखा रहा हूं, तो जितना रहेगा उसको डोनेट कर दोगे। इधर देखो जैसे इसका देखो, इसका कितना है? इसका तो 1 है, तो इसमें भरे कितने जाते हैं? के में 2, तो ये क्या करेगा? ये 1 लेकर 2 बना लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाती है? 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का छोड़ दो, उसके नीचे वाला हम तुमको अभी समझाता हूँ। जैसे नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन में लास्ट में हमको देखना है आउटर मोस्ट सेल कितना है? 5। अब ये बताओ 5 4 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो जब भी ज्यादा रहे तो क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट क्या करोगे? इसको 8 बनाना है तुमको, तो बताओ कितना एक्सेप्ट करोगे?
5, ये 5 पहले से है, 8 बनाना है तो 3 एक्सेप्ट करोगे तो 3 हो जाएगी इसकी बैलेंसी। नाइट्रोजन की बैलेंसी कितना 3। अच्छा इधर देखो, यहाँ ये जो 6 है ये 4 से ज़्यादा है कि कम, इसमें देखो, ये देखो अगर 4 से मोर हो मतलब ज़्यादा हो तो एक्सेप्ट करके 8 बनाना है, एक्सेप्ट करके किसी तरह 8 बनाना है। तो देखो ये 4 से क्या है ग्रेटर देन, तो इसमें 6 है, अब अगर 2 एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा तुम्हारा 8 ऑक्टेट कंप्लीट। तो जितना एक्सेप्ट कियो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच यू एक्सेप्ट आर डोनेट इज कॉल्ड बैलेंसी। तो देखो यहाँ 2 ठो एक्सेप्ट करोगे, 2 इसकी बैलेंसी हो गई, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इधर देखो, कार्बन का 6 है, यहाँ 2 और 4 यानी लास्ट में इसके 4 है, तो इसको या तो 4 डोनेट कर दो या तो 4 एक्सेप्ट कर लो, 8 हो जाएगा। अगर इसमें हम 4 एक्सेप्ट कर लें तो 8 होगा कि नहीं, तो कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं 4, यानी इसकी बैलेंसी हो जाएगी 4। अब यहीं देखते रहो, इस सोडियम का देखो क्या है, 2 है, 8 है, 1, लास्ट में कितना है 1, बोलो 1 4 से लेस है, यानी कि जब भी 4 से लेस रहे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दो, जितना है डोनेट कर दो, लो दान दे दिया ले लो। तब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको तुम डोनेट करोगे तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1। ये तो तुमको तरीका बता रहा था। अब देखो अभी एक ट्रिक भी बता दूंगा एकदम सिंपल वे में। जैसे मैं कह दिया मैग्नीशियम इसका 12 होता है, तो क्या करोगे 2 लिखोगे, 8 लिखोगे, 2 लिखोगे, लास्ट में देखो कितना है 2 है, 4 से कम है, डोनेट कर दो, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 2। अब तुम याद रखो, मैं अब एक तरीका बता देता हूँ, लास्ट वाले में अगर लास्ट में 4 से कम आया है, अगर कहीं भी नंबर 4 से कम है तो वही उसकी बैलेंसी है, और अगर 4 से ज़्यादा है तो उसमें कितना लोगे कि तुम्हारा 8 हो जाए वो उसकी बैलेंसी है। मतलब अगर 5 है तो 3 लोगे तो 8 हो जाएगा, 3 उसकी बैलेंसी हो गई। जैसे इधर देखो यहाँ 5 है तो 3 लिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच यू एक्सेप्ट, वही क्या हो जाएगा बैलेंसी। तो इसका देखो कितना हो गया 2। अगर मैं कह दूंगा एल्यूमिनियम तो इसका 13 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 8 और उसके बाद 3, तो कितना है 3, यही डोनेट कर दो तो लास्ट में 8 हो जाएगा नहीं, यही इसकी हो गई बैलेंसी। अगर मैं कह दूं क्लोरीन, देखो इसका 17 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 और ये 7, तो ये बताओ 7 क्या है मोर देन 4, तो जब भी मोर देन 4 रहता है तो इसको मैं 8 बनाने 8 यानी 8 बनाने के लिए क्या करूं, एक को एक्सेप्ट कर लूं तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1। तो आप लोग नोट पॉइंट याद रखिए, अगर लास्ट सेल में 4 से ज्यादा है, क्या है 4 से ज्यादा यानी मोर देन 4, या तो 4 से कम है यानी लेस देन 4। तो 4 से अगर ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना एक्सेप्ट करोगे, क्या एक्सेप्ट, वही रहेगी बैलेंसी, वही क्या रहेगी बैलेंसी। लेकिन अगर 4 से कम है तो जितनी भी है 4 से जितनी रहेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रहेगी बैलेंसी। ठीक, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर लास्ट में ये आ जाए, जैसे इसका देखो, अगर जैसे आ जाओ जी, इसका देखो लास्ट में क्या है 2, तो इसका तो कंप्लीट रहेगा। तो याद रखना जिसका जैसे के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कंप्लीट है, तो इसका 0 बैलेंसी हो जाएगा। अब जैसे एक होता है नियान, इसका कितना होता है 10, तो देखो इसका 2 भर दिए 8 भर दिए, अब लास्ट में इसका 8 है, तो जिसका भी लास्ट में 8 रहे, देखो हीलियम को छोड़कर, हीलियम 2 है उसका 0 हो जाएगा, बाकी उसके आगे जब बढ़ोगे तो जिसका 8 रहेगा लास्ट में उसका 0 हो जाएगा, इसकी बैलेंसी 0। अगर मैं कह दूं AR का इसका 18 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 8 8, तो इसका भी 8 है कि नहीं, इसका भी कितना हो जाएगा 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो बैलेंसी निकालना आप लोग जान गए। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि चलिए आप लोग बैलेंसी बताइए किसका, सिलिकॉन का, तो क्या बताओगे 2 8 4, अब लास्ट में कितना आया है 4, तो यही 4 इसकी हो जाएगी बैलेंसी। अगर 4 से ज़्यादा है तो चाहे जितना एक्सेप्ट करो तुमको 8 करना है। अब जैसे मैं यहीं एक लिख दूं फास्फोरस, ये देखो, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 5,
ये देखो मोर देन क्या है 4, मोर देन 4 है कि नहीं। अब इसमें हम कितना एक्सेप्ट करें, अगर इसी में हम 3 एक्सेप्ट कर लूँ तो ये 8 हो जाएगा, यानी 3 हो गई इसकी बैलेंसी। बस यही सिंपल है। अब याद रखना, अगर पीरियाडिक टेबल की मैं बात करूं, किसका बात करूं, पीरियाडिक टेबल की, तो बैलेंसी कहां तक निकाली जाती है पता है, बोलो, बैलेंसी कहां तक निकाली जाएगी। बैलेंसी केवल तुम 18 तक निकालोगे, उसके बाद और सबके देखो, जैसे मैं यहाँ कर दिया, अब तुम बैलेंसी हाइड्रोजन का निकाल लिए, हाइड्रोजन का बैलेंसी कितना आया 1। अब हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं सबकी बैलेंसी 1 है, यानी लिथियम की बैलेंसी निकालोगे तो लिथियम का भी 1 होगा, सोडियम का भी 1, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, फ्रांसियम का, सबका क्या हो जाएगा 1। अगर बेरियम की निकालोगे, बेरियम का कितना होता है 4, यानी देखो 2, 2। अब लास्ट में 2 है यानी 4 से कम है तो यही डोनेट कर दो, इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 2, यानी इसकी बैलेंसी हो गई, देखो प्लस छोड़ो, इसकी बैलेंसी क्या हो गई 2। तो इसमें नीचे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इसके नीचे जैसे जाते रहोगे सबका 2 होगा, ठीक है। तो याद रखना, और ये जो आपको डी वाले दिखाई दे रहे हैं इनकी बैलेंसी चेंज होती रहती है, तो इनकी बैलेंसी फाइंड नहीं करना है, इनकी चेंज होती रहती है, ठीक है। इधर देखिए, अगर हम इस बोरान का निकालेंगे 3 आएगा, यानी इसके नीचे जितने हैं सबका कितना 3। कार्बन का निकालेंगे 4 आएगा, इसके नीचे जितने हैं सबका क्या हो जाएगा 4। नाइट्रोजन का निकालेंगे तो देखिए इसका लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 3 एक्सेप्ट करेंगे तो बैलेंसी कितनी 3। तो इसके नीचे आएंगे तो सबका क्या हो जाएगा 3, इसका 2, इसके नीचे सबका 2, इसका 1, इसके नीचे सबका 1, इसका होता है 0। तो देखिए याद रखिएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, इन सब का 0 होगा, ठीक है। और तो देखिए पहला जो क्लास है, तो ये जो पहली रॉ है कि क्या है जी, जो भी, हाँ रॉ ऐसे रहता है, कॉलम ऐसे ना, हाँ ठीक। ये जो पहली रॉ है ना, अब जो भी हो रो कॉलम जो भी हो, तो इस पहले वाले का हो जाएगा 1, दूसरे वाले का हो जाएगा 2, इस डी वाले को छोड़ दो, भूल जाओ। इधर देखो, इधर हो गया तीसरे का 3, चौथे का हो गया 4, अभी बढ़ रहे थे अब घटो, तो 4 के बाद क्या आएगा 3, हाँ चाहता है लेकिन अब घटना है, अभी सीढ़ी पर चढ़ रहे थे अब उधर जाओ, तो देखो ये इसका कितना पूरे का 3, इस पूरे का 2, इस पूरे का 1। अब जैसे तुमको क्या करना है, यहाँ एक है क्या, लो मैं जर्मेनियम का बता रहा हूँ, इसका 32 होता है। अब अगर इसका निकालना है तो देखो ये किसके रॉ में आ रहा है, कार्बन के, कार्बन का कितना होता है 4, कार्बन का कितना होता है 4, तो इसका भी कितना हो जाएगा, आ जाओ जी, इसका भी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हाँ बैलेंसी फाइंड कीजिए, तो फाइंड कर लेंगे कि नहीं, बोलो फाइंड कर लोगे। चलो मैं अगर कैल्शियम दे दूँ यहीं Ca, इसका 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 2 भरना है, फिर 8 भरना है, फिर 8 भरना है। अब देखो टोटल 18 हुए, लास्ट में 2 भर दो, कितना भर दिए 2, तो लास्ट वाला कितना है 2, यानी लेस देन 4 है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसी में क्या दे दूं कि तुम, और बाकी सब तो मैं बता ही दिया, आप कहाँ दिक्कत है बाकी सब। चलो पोटेशियम का देख लो कितना होता है 19, इसका क्या भरोगे 2, 8, 8, 1, लास्ट में क्या है 1, बोलो क्या है 1, 1 डोनेट कर दो, इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं कह दूं कि लो फ्लोरीन का बताओ, इसका 9 होता है, तो इसका भरोगे 2, अभी कितना बचा 7, बचा 7। अब ये देखो 7 को 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 गो, इसका बैलेंसी कितना है 1 गो, कोई दिक्कत नहीं। यही है, इस तरह से बैलेंसी फाइंड की जाती है। आप लोग कमेंट में बताइए क्या बताना है कि बोरान की बैलेंसी, बोरान का कितना होता है 5, इसकी बैलेंसी क्या होगी, कमेंट में बताइएगा सब लोग, इसकी बैलेंसी क्या होगी बोरान की, ठीक। और बाकी बैलेंसी में कोई दिक्कत आया हो तो बताइएगा, बैलेंसी में और करता हूँ तनिको दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट तो तुरंत यू कमेंट ऑन दिस वीडियोज कमेंट सेक्शन ठीक। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।